अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। हम लोग रेडी होकर जा रहे थे भाई को मिलने के लिए। मेरे भाई उम्रा करके आए थे तो हमने सोचा कि उनको मिल लिया जाए और यहाँ पे हम लोग सब रेडी थे तकरीबन। और बस हम जंगू को मैंने बुक करवा लिया था और हम उसका वेट कर रहे थे। बच्चे ऑलमोस्ट रेडी ही थे और उनसे वेट ही नहीं हो रहा था कि कब ड्राइवर आए और कब हम लोग यहाँ से निकले। बार बार पूछे ही जा रहे थे मामा कब आएगा, ड्राइवर कब आएगा। मैंने कहा इंतजार करो, उनसे इंतजार ही नहीं हो रहा था। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जंगू भी आ गई थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि बच्चे चल चुप करके बैठे वरना कान खा गए। गाड़ी में बैठ चुके थे और आगे से मुझे केक भी लेना था और फ्रेश फ्लावर्स और बुके वगैरह भी चाहिए था। भाई आ रहे हैं तो उनके वेलकम के लिए कुछ तो लेना था तो हमने ले लिया था आगे डिलाइटो बेकर्स से। और उसके बाद मुझे फ्रेश फ्लावर्स चाहिए। मैंने ड्राइवर भाई से कहा कि भाई साइड पे थोड़ी देर गाड़ी रोके, मुझे सामने से फ्रेश फ्लावर्स लेने हैं। और उसके बाद हम लोग दोबारा गाड़ी में बैठ के फ्रेश फ्लावर्स क्या लेने गई। फ्रेश तो मिले ही नहीं, बात से ही मिल गए, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था आगे कहीं और से लेने का क्योंकि आगे मुझे पता नहीं साइड पे भाई रहते हैं, साइड से ही मिलेंगे कि नहीं मिले थे। यार काफी भाव ताव करने के बाद हमने उनसे एक बुके भी खरीद लिया और रोज पेटल्स भी हमने ले लिए थे। पता नहीं कैसे कस्में खा के अपना सामान भेज देते हैं, हालांकि मुझे लग रहा था कि फ्रेश नहीं है। बाबा जी थे कस्में उठा के, नहीं बेटा ये फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। यार मेरी भी मजबूरी थी और मुझे लेने ही थे तो फिर मैंने उनसे खरीद ही लिए। लास्ट में उन्होंने मुझे एक गजरा भी फ्री दिया कि ये हमारी दुकान से जो भी खरीदता है तो मुझसे एक गजरा फ्री में देते हैं। तो फिर मैंने उनसे एक गजरा भी ले लिया था और मैं वापस गाड़ी में आ गई थी और थोड़ी सी हमने कहा कि हम भी थोड़ी पिक्चर वगैरह ले लेते गजरों के साथ, क्योंकि गजरा मैंने सोचा था कि भाभी को गिफ्ट कर देंगे और फूल जो थे वो भाई के लिए लिए थे ऑफकोर्स। उसके बाद वापस 12 गाड़ी में बैठ गए थे और गाड़ी का सफर स्टार्ट हो चुका था और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ही। मुझे मिलने जाने के काफ़ी टाइम बाद हम लोग कहीं घर से निकले थे क्योंकि मुझे तो जाया नहीं जाता बच्चों को लेके कहाँ जाओ अकेले, बच्चे तंग करते हैं इतना ज़्यादा, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अम्मी के साथ जा सकती हूँ लेकिन अम्मी बेचारी भी कहीं बिजी होती है अपने काम में। तो यहाँ दुआ फातिमा भी सो गई थी और ये हम तकरीबन घर के पास ही पहुँच गए थे। और जब घर के पास ही पहुँचने ही वाले थे तो मुझे घर का रास्ता ही नहीं मालूम था। मैंने भाई से फ़ोन करके कहा कि भाई मुझे तो रास्ता नहीं मालूम। भाई ने कहा आप इस जगह पे आ जाओ, मैं आगे खड़ा हूँगा, आपको ले जाऊँगा आगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई आगे थे लेने के लिए और ये हम लोग जो थे गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी गली में, बाहर ही हम लोग उतर गए थे। और यहाँ से हम लोग बस घर थोड़ा सा पास ही था तो हम लोग चल के पैदल ही चले गए थे गली में। से घोंगा भी हमें घूर के देख रहा था और हम लोग बस तकरीबन घर पहुँच गए थे। ये देखो हम लोग पहुँच गए थे, भाई भी साथ था। भाई ने दुआ फातिमा को उठा लिया था और मैं बच्चों के साथ ऊपर जा रही थी। और इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फॉलो फॉर मोर।